पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में 1000 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बलूचिस्तान के शहरों और खैबर पख्तूनख्वा में खौफनाक सैलाबी रेले गुंजान आबाद इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। नौशहरा के बारे में इतला है कि इस शहर को बचाने वाला बंद तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक पानी के रेले का मुकाबला कर सकता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक शहर की तरफ बढ़ने वाले सैलाबी रेले की मिकदार 4 लाख क्यूसेक से जायद है। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो नौशहरा शहर के बचने के आसार बहुत कम हैं। तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी है। कई लाख अफराद बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे आला ओहदेदारों और इमदादी टीमों का इंतजार कर रहे हैं। इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान के आवाम और हुकूमतों को मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहिए थी और ऐसे इलाकों में फंसे हुए लोगों तक पहुंचना चाहिए था जहां इमदादी कार्रवाइयां मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बल्कि केपी हुकूमत के मशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने ये तक कह दिया है कि कुदरती आफात और सैलाब आते रहते हैं, सियासी जलसे नहीं, पीटीआई इनकलाबी जलसे कर रही है और इन जलसों को रोका नहीं जा सकता। वफाकी हुकूमत ने चारों सूबों में सैलाब में फंसे आवाम की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया है और अब फौजी नौजवान खौफनाक आफत के शिकार आवाम की मदद करेंगे। क्या ही अच्छा होता अगर तमाम सियासी जमातें जो आवाम के दुख दर्द का दम भरती हैं वो सबसे पहले आवाम के पास पहुंचती और अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान के आवाम की मदद की जाती। अस्सलाम वालेकुम। टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा रशीद। नाज़रीन, मैं बात करूंगी कि हमारी सियासत एक अजीब तमाशा है। सियासत आवाम के लिए की जाती है, आवाम की मदद से की जाती है और कोई एक सियासी पार्टी ये कह सकती कि उसकी सियासत का मरकज़ आवाम नहीं। मुआशी हालात और महंगाई का तूफ़ान एक तरफ, दूसरी तरफ सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचा रखी है। 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में हैं उनका एजेंडा ना सैलाब है और ना ही सैलाब ज़दगान है। ये तमाम सियासी पार्टियां जो इस वक्त इक़्तिदार की जंग लड़ रही हैं, ये तमाम सियासी पार्टियां किसी न किसी सतह पर इक़्तिदार में ही हैं, लेकिन ये सैलाब में डूबे आवाम के लिए भी अपनी लड़ाई को रोक नहीं सकते। आइए आवाम से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। मुतासिरीन की इमदाद के लिए सूबाई हुकूमत जो है और वफाकी हुकूमत है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल तो ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो क्या कहेंगे सवाल? गलत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान का नाम लेते हैं ना, सब अगर पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो अपनी लड़ाइयाँ इधर करके ना हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। जितने मुखय्यर हजरात हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, सारे ये जितने आइकॉन्स वगैरह हैं, सारे पैसे इकट्ठे करके दें तो हम क्यों उनको घर बना के नहीं दे सकते? कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था, बेशक उनका अपना बिजनेस ही था शौकत खानम, उसके लिए उन्होंने फ़ंड जमा किया था ना। तो अब ये फ्लड आया हुआ है, बेशक वो गवर्नमेंट में नहीं है, एक इंसानियत के नाते उनके लिए चंदा जमा करके उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के साथ साथ दूसरी सूबाई जो हुकूमतें हैं, दूसरी हुकूमतों, वफाकी हुकूमत को भी सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए कुछ इक़दाम करने चाहिए? देखिए, हुकूमतें होती हैं इसलिए हैं, आवाम की भलाई के लिए होती हैं। जब मुश्किलात आती हैं, अब ये आफत आई हुई है, इसमें सारे काम छोड़ के सारी सूबाई हुकूमतों को, सेंट्रल हुकूमत को, इमरान खान को भी, आज मैं देख रहा था मेरा ख्याल इमरान खान भी कहीं गया हुआ है, वो डेरा इस्माइल खान, और सबको सारे जल्द से हर चीज़ वो इसको ख़त्म करके आवाम की मदद के लिए हुकूमतों को जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैलाब मुतासिरीन के हवाले से भी कुछ आप कहना चाहेंगे कि उनकी मदद के लिए सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए? लेकिन जी, जो हमारे बहन भाई हैं जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं, तो तमाम जो ज़ाती मफादात हैं, जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उनको हम बालाए ताक रखते हुए इस वक्त हमें एक कौम बन के अपने जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कह रहे हैं जी कि हमें अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब,
कोई और मुल्क हमारे जो मुतासरीन हैं, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनकी मदद करे। ये क्यों नहीं कर सकते? जब इनको अपने उल्लू सीधे करने होते हैं, अपना काम सीधा करना होता है, तो ये नहीं देखते लाख, नहीं देखते करोड़, नहीं देखते अरब। ये एक एक वोट करोड़ों में ख़रीदते हैं, अरबों में ख़रीदते हैं। तो मेरे ख्याल में इंसानियत जो यही कह रही है, इंसानियत का यही तकाजा है कि मुझे, आपको और ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, जो 74 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, इनको ये चाहिए कि खुदा का खौफ करें। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इन हालात में सब अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे कि क्या करना चाहिए? वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना होगा सैलाब मुतासरीन के लिए? इन दोनों को अपनी टेंशन बनी है, वो जो सैलाब में डूब रहे हैं डूबें। ये आपस में जितने भी बड़े लोग हैं अपने आराम से बड़ी गाड़ियाँ और बेहतरीन एसी, और हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे बाहर वाले मुल्कों में। जितने हमारे मुसलमान तकलीफ़ में हैं बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, उधर ध्यान होना चाहिए, उसकी बजाय इन्होंने इधर ध्यान शुरू कर दिया है। इस टाइम इस तरफ ध्यान छोड़ देना चाहिए। क्यों? वो बेचारे बड़ी तकलीफ़ में हैं, मेरी बेटियां भी तकलीफ़ में हैं, मेरी माँ भी और मेरे बुज़ुर्ग भी, सब तकलीफ़ में हैं। हम अपने चक्करों में हैं, मेरी सीट बचनी चाहिए। इन सब को मैंने, मेरी 55 साल उम्र हो गई है, ये सीट के ऊपर है भाई, किसी से सीट ना हो, ये बचने चाहिए सारी आवाम, उधर कोई ध्यान नहीं है इनका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको अपनी आपस की लड़ाई छोड़कर सैलाब में फंसे मुतासरीन की भी मदद करनी चाहिए, इस बारे में इकदाम करने चाहिए? आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है, सबको अपने कन्फ्लिक्ट छोड़ के, अभी तो क्योंकि देखें हमारे कंट्री में कितना सैलाब आया, हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनके घर ही नहीं रह गए, तो हमें तो चाहिए कि उनको भी चाहिए लीडर्स को कि अपने ज़ाती मफाद छोड़ के एक जगह एक ही पेज में होके सैलाब जहाँ जहाँ आया उधर के कहते हैं रिलीफ दें। तो इन हालात में आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत और या तहरीक इंसाफ कुछ अच्छा किरदार अदा कर रही है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए? अभी तक तो कोई भी नहीं कर रहा, ना इमरान खान की तरफ से अभी तक कोई इतना हुआ है, क्योंकि आप पंजाब को गवर्नमेंट देख लें, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना वफाकी हुकूमत कर रही है। वफाकी हुकूमत तब करेगी क्योंकि हमारा खुद अभी PM कतर जाके बैठा हुआ है, तो कोई एक्शन लेने वाला तो कोई है नहीं। जी, ये बताएं कि सैलाब मुतासरीन जो हज़ारों अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, तो उनके हवाले से मुझे बताइएगा कि वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ को अपना किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इस टाइम पे तो सबको इकट्ठे होकर देखना चाहिए कि किसको किधर मदद चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है इसमें बड़ा छोटा या सियासी काम तो है ही नहीं, सबको चाहिए, सब पार्टीज़ को मिल के उनकी तरफ देखना चाहिए, उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आप लोग इस्लामाबाद पे जाके बैठ जाएँ और कुछ करेंगे तो ये अवाम आपका साथ देगी, अगर आप नहीं करेंगे तो अवाम भी आपसे बैक ऑफ कर लेगी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी, दूसरी जानिब जो है सैलाब की तबाहकारियाँ जा रही हैं, तो तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको अपनी आपस की लड़ाई को भुलाकर मिलकर सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है, बाकी ये जो सियासी मामलात हैं ये सबसे बाद हैं, सबसे एंड पे हैं, लास्ट पे हैं। अपने बारे में उनको बाद में सोचना चाहिए, पहले वो जो गरीब आवाम वहाँ पे जो पिस रही है उनका सोचना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें कि सैलाब मुतासरीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए, कि बजाय कि वो आपस में जो अपनी इक़्तिदार की जंग लड़ रही हैं? आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दें इस हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हमारे सैलाब मुतासरीन लोग हैं उनकी मदद को जाएं, बेशक वो प्राइवेट अदारे हों, बेशक वो पब्लिक अदारे हों, इन अदारों को उधर जाके उनकी मदद करनी चाहिए। इस वक्त वो इतना मवेशी मर गया है, इतना मतलब लोग इस जंजल में आके इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लेनी चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब पानी इंडिया से आता है तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उस पानी को स्टोर कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर डैम्स बनने चाहिए ताकि जो पानी हमारे पास एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होता है वो उन डैम्स के अंदर सेव हो। तो ये पंजाब के भी बहुत से अज़ला मुतासिर हुए हैं सैलाब से, तो ये सूबाई हुकूमतों को क्या किरदार अदा करना चाहिए इस हवाले से? सूबाई हुकूमत जो होती है जी, वो एक लिमिटेड हुकूमत है, क्योंकि उसको सारे का सारा जो मामला होता है वो सेंटर से
मतलब लेना पड़ता है, क्योंकि वी आर इन अ फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर सेंटर जो है वो मजबूत होता है कंपैरेटिवली टू सूबाई। तो सूबाई हुकूमत जो है उनको ये चाहिए कि वो मुशावरत रखें, अपनी ज़ाती रंजिशों को ख़त्म करके इस चीज़ के ऊपर फुल फोकस रखें। जो पॉलिसीज़ ये लोग बना सकते हैं ये तजवीज़ दें सेंटर को, और मिल के जो है ना ये इस मामले को सारा क्लियर करें इंशाल्लाह। नाजरीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान की इस खुसूसी रिपोर्ट में आपने देखा कि अवाम क्या चाहते हैं और हमारी वो तमाम सियासी पार्टियां जो मरकजी सूबों में इक़्तिदार में हैं उनकी तरजीह क्या है। कल जब ये पार्टियां वोट मांगने अवाम में आएंगी तो ऐसा महसूस होगा कि उनसे बड़ा अवाम का कोई हमदर्द ही नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।